याद माजी अजाब है यारब, छीन ले मुझसे हाफिजा मेरा। और मुल्क में ये जो पॉलिटिकल और एक कॉन्स्टिट्यूशनल आईनी बहरान है, इसने ना सिर्फ एक पॉलिटिकल होराइजन पे तफरीक पैदा कर दी है, बल्कि अब कहा यह जा रहा है कि क्या ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस में भी ये तफरीक पैदा हो गई है। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मंदुखेल साहब के नोट पे कि उन्होंने ये जो कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो सुमोटो का इख्तियार है वो किसी फर्द वाहिद का नहीं और उसे रेगुलेट किया जाना चाहिए चीफ जस्टिस के सुमोटो के वसी दायरा कार को। मगर लौट जाती है उधर को भी नजर। क्या कीजिए कि ये जो डाइसेंटिंग नोट है उनका, इसको पब्लिक किया गया है बसद एहतराम। अब चीफ जस्टिस साहब इसे खुद देखेंगे, चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान और ये दोनों मोअज़्ज़ज़ जज हजरात ये भी खुद देखेंगे। अगर ये बात हम ये इस बात को समझने के लिए हमें माजी करीब में जाना पड़ता है कि जनाब जब ये जुडिशल एक्टिविज्म की टर्मिनोलॉजी मुतारिफ हुई तो साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने जो जुडिशल एक्टिविज्म दिखाया, तो उस वक्त ये मोअज़्ज़ज़ जज हजरात या ये तमाम जो जुडिशरी की जो एक मूवमेंट चली थी, ये इस चीज को बहुत पसंद करते थे। और अगर ये दोनों जज साहबान की बात को ये इनके नुक्ता नजर से अगर देखा जाए, ये दुरुस्त अगर मान ली जाए कि जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के जो सुमोटो के इख्तियारात हैं उसको रेगुलेट करने की जरूरत है और पूरे सुप्रीम कोर्ट को एक फर्द वाहिद के गिर्द नहीं वो घूम सकता। ये बसद एहतराम हम नहीं, ये जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के डाइसेंटिंग नोट और वो जो है जस्टिस का मंदुखेल साहब उनके ये जो फैसला है उसमें ये चीज सामने उभर करके आई है। तो सवाल ये है कि जब मुशर्रफ साबिक सदर पाकिस्तान परवेज मुशर्रफ साहब को हाई कोर्ट के जज साहबान ने ये कहा था कि चौराहे पर फांसी दे दी जाए, तो सवाल ये भी है कि तब ऐसे डाइसेंटिंग नोट क्यों सामने नहीं आए और वसी तर इख्तियारात हैं जो जजेस या जुडिशरी के, या उन्हें पॉलिटिसाइज होने का जो परसेप्शन अवामे आमा में है, या वो इस जजमेंट के बाद जो सामने एक परसेप्शन क्रिएट हो रहा है तब क्यों नहीं आए। और मैं बताते चलूं कि मरियम नवाज शरीफ साहबा ने ये तक कह दिया है, ऐसे लफ्ज भी कह दिए हैं कि जनाब इस डाइसेंटिंग नोट के बाद ये चीज सामने आ गई है कि बेंच फिक्सिंग का जो उनका बयानिया है वो ठीक था। तो अगर उनका बेंच फिक्सिंग का बयानिया जो इस फैसले के बाद, इस इख्तिलाफी नोट को पब्लिक करने के बाद सामने आया है, तो क्या फिर ये इस बात को तक़वियत मिलती है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दुरुस्त कह रही थी? और अगर दुरुस्त कह रही थी तो उन चीजों को एड्रेस करने की या उनको रेगुलेट करने के लिए भी कभी कोई आवाज उठेगी। अब कतई नजर इस बात से कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बसद एहतराम हम अदालत का और अदालत के तमाम जजेस का एहतराम करते हैं, मगर ये चीज इन लोगों मोअज़्ज़ज़ अदालत ने, मोअज़्ज़ज़ जज साहबान ने ही तय करनी थी और तय करनी है। और बेहतर होता कि ये आपस में मिल बैठ के कर लेते और ये जो सियासी वक्त पे तफरीक पैदा हुई थी इसका ये परसेप्शन एक क्रिएट ना होता पब्लिकली कि ये तफरीक शायद जुडिशरी में भी आन मौजूद हुई है। तो बात यूं है कि फिर माजी में जाना पड़ेगा। इस बात से कतई नजर के जनाब मरियम नवाज शरीफ साहबा ये क्या कह रही हैं इस इख्तिलाफी नोट के पब्लिक होने के बाद, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कह रही है कि दो पलड़े दो सियासी जमातों ने थाम लिए हैं। मगर आप अहमियत देखिए कि वतन अजीज में पाकिस्तान में आला अदालत की अहमियत क्या है जो हर मुल्क में होती है। मगर यहाँ क्या होती है कि यहाँ पे ये हुआ माजी करीब में ही कि
अदालत उज़्मा की जानिब से वक्त के वजीर आजम को और वक्त के आर्मी चीफ को जनरल अशफाक परवेज कियानी को मेमो गेट स्कैंडल पे बुलाया गया और पाबंद किया गया कि आप एफिडेविट दें अपने नैरेटिव को सही साबित करने के लिए। और दोनों अशखास ने, दोनों पर्सनैलिटीज ने, वक्त के वजीर आजम ने और आर्मी चीफ ने, वो बिल्कुल मुतजाद एफिडेविट दिए, हल्फनामे दिए। तो ये ताकत है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की। और इस इतने ताकतवर इदारे को उसी इदारे के एक दो मोअज़्ज़ज़ जज साहबान इख्तियारात को रेगुलेट करने की बात कर रहे हैं। तो ऐसी ही बात माजी करीब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने कही थी कि अगर कोई ताकतवर इदारे के सरबराहान हैं जो कि फलां, उन्होंने इस तरह की बात की थी कि फलां जो फर्द वाहिद है, अगर वो अपने जूनियर्स को कोई गैर आइनी अहकाम दे तो वो उसको हुक्म उसका बजाना लाएं। तो इमरान खान के लिए क्या कहा गया था? तो आज बसद एहतराम अगर कल इमरान खान इदारों में तफरीक और बगावत उभारने का मौजब बन रहे थे तो इस डाइसेंटिंग नोट के पब्लिक करने के बाद क्या कहा जाएगा? बल्कि कुछ नहीं कहा जाना चाहिए, मगर सवाल जन्म लेता है। दूसरी जानिब या फिर ये वक्त आन मौजूद हुआ है, जिस तरह शाजिया मरी साहब ने वफाकी वजीर साहबा ने कहा है कि वक्त आन पहुंचा है कि एक मखसूस अलग से आईनी अदालत कायम की जाए। तो क्या ये वक्त आन तो नहीं वाकई पहुंचा कि तमाम इदारों के एक अलग अलग सेक्शंस बनाने का वक्त आन पहुंचा? या फिर बात यही है कि कल जो जुडिशल एक्टिविज्म में तमाम अदलिया बचाओ तहरीक जनाब उसमें एंथुजियास्टिक होके चली थी, तो कल भी ऐसे लोग मौजूद थे जिनमें हम भी शामिल थे कि हम उस जुडिशल एक्टिविज्म का उसको क्रिटिसाइज करते थे। या तो दो ही बातें हैं कि जनाब इस तमाम सिस्टम को रेगुलेट होने की जरूरत है, और ये तभी से है, भले इमरान खान कहे या कोई दूसरा कहे या मिस्टर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब कहें या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहें, तो या फिर हम इस पे पर्दे डालते हैं। इसको रेगुलेट करने की जरूरत ही नहीं हमने महसूस की। और शाजिया मरी साहब ने क्या खूबसूरत बात कही, उन्होंने कहा 10 बरस से जुल्फकार अली भुट्टो के जुडिशल मर्डर का रेफरेंस पेंडिंग पड़ा है, तो उसकी बाबत क्यों ये बातें नहीं की जाती कि ये पॉलिटिसाइज शायद खाकम बदम बसद एहतराम हम अदालतों का, भले वो छोटी हो या अदालत उज़्मा हो, उसका बिल्कुल एहतराम करते हैं और उनकी बिल्कुल भी जिसारत भी करने का सोच नहीं सकते कि उनके ऊपर कोई गुश्तमाई करें। मगर क्या ये परसेप्शन नहीं जाता शाजिया मरी की इस बात से कि ये भी शायद पॉलिटिसाइज किया जा रहा है इस केस को, इस जुडिशल मर्डर को जो शाजिया मरी कह रही हैं उसके रेफरेंस को क्यों टेकअप नहीं किया जा रहा? और उधर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब काबिले एहतराम जज साहबान को भी उधर नजर डालनी चाहिए। अगर आज उन्होंने इधर डाल ही दी है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात को रेगुलेट करने की जरूरत है या सुमोटो के इख्तियारात को रेगुलेट करने की जरूरत है, अब ये तफरीक है जो सियासी उफक पे थी, ये एक पब्लिक परसेप्शन क्रिएट होता नजर आ रहा है कि शायद अदालती बेंचेस में भी आ रही है। तो भाई फिर सोचना तो ये है कि आखिर इसका इख्तिताम कहाँ होगा, और पाकिस्तान की बुका के वास्ते लाजिम तो बिल्कुल यही है कि तमाम स्टेक होल्डर्स, तमाम इदारे और तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स अपनी अपनी कैपेसिटी में मिलकर के बैठ जाएं और इन चीज़ों को देखें कि आखिर हमें मखसूस हालात में, मखसूस औकात में ऐसी बातें या ऐसे फैसले करने की ज़रूरत पेश क्यों आती है, और हमें वो ज़रूरत उस वक्त क्यों महसूस नहीं होती जब उन फैसलों का या उन इक़दामात का मुल्क नागुज़ीर होता है कि उस वक्त ये फैसले बर वक्त किए जाए।